42, 45, 50. T20. 100. 100. T20 है. तो ये क्या कहता है भैया? एटीट्यूड ही सब कुछ है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो भी आपके पास है वो आपने इस दुनिया से ही ग्रहण किया है। मतलब आप इस दुनिया में आए, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो लोगों को करते हुए देखा और लोगों से सुना, वही आपके दिमाग का, जो जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसका हिस्सा बन गया। तो बिहेवियर और एटीट्यूड में अगर फर्क हम देखें तो बिहेवियर हो गया आउटवर्ड, जो मैं एक्शन में कर रहा हूं। मैंने उठाया, ग्लास उठाया, रखा, जो मैं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मेरा बिहेवियर। एटीट्यूड हो गया आपका इनर सेल्फ या इनर स्टांस। ठीक है, इनर किस स्टांस के साथ मैं कुछ कर रहा हूं। मैं गेम खेल रहा हूं, कोई गेम किस स्टांस के साथ खेल रहा हूं मैं, अंदर एटीट्यूड क्या है, मैं फील कैसा कर रहा हूं, मेरा एटीट्यूड क्या है। एक तो है उसका एक्शन, खर्चे करना, तमाम तरह के खर्चे करना, रंगीन कपड़े पहनना, ये हो सकता है। और उसका इनर सेल्फ जैसा अकड़ में रहता है या उसमें रहता है, एक जैसे स्नॉबिश कहते हैं, वो स्नॉबिश है, मतलब बड़ा, मतलब हाई में रहता है या उसमें है, तो वो उसका इनर एटीट्यूड है। कई बार ऐसा भी लगता है कि ये बाहर से कठोर है, अंदर से वो है, तो बाहरी उससे हमें बिहेवियर में लगा कि ये शायद वैसा है, बड़ा अकड़ू है और किसी की मदद नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। पर जब हम उसको थोड़ा जान पाते हैं तो अंदर से उसको पहचान पाते हैं। तो एटीट्यूड इनर सेल्फ है। सफल रिकवरी का रास्ता ये है कि जिस एटीट्यूड में, अगर मैं नेगेटिव एटीट्यूड में आया हूं, तो मुझे उस नेगेटिव एटीट्यूड के कारणों को समझना है, उस पे काम करते हुए नए एटीट्यूड्स बनाने हैं जो मेरे को लाइफ लॉन्ग रिकवरी में मदद भी करें, और उन लोगों से जिसे कहते हैं सीख लेनी है, जिनसे मुझे ये प्रेरणा मिल सके या मोटिवेशन जिसे कहते हैं मिल सके लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। बिहेवियर एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, और एटीट्यूड से बिहेवियर निकलता है। कैसा मेरा एटीट्यूड है, उससे मेरा बिहेवियर प्रभावित होता है। हाँ, और आपका बिहेवियर से एटीट्यूड नहीं है, वो जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बिहेवियर से भी एटीट्यूड प्रभावित है, क्योंकि जो आप करोगे उसी से आपके नए परसेप्शंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ समय पहले कास्ट सिस्टम में बिलीव करते, राइट? ठीक, और देखा गया कि डिफरेंट कास्ट के लोगों में बहुत डिस्टेंस आ गया। करेक्ट। ठीक, वो आपस में मिक्स नहीं हो, उनका एक स्पेसिफिक एटीट्यूड है दूसरे के लिए। करेक्ट, राइट। वो चेंज कैसे हुआ? जब हमने बिहेवियर चेंज किया, जब उन्होंने आपस में मिलना जुलना शुरू किया तो उनका एटीट्यूड भी बदला, उनको लगा नहीं यार ये लोग भी ठीक है। क्या आपका मानना सही है, बट मैं उसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि उनका एटीट्यूड चेंज हुआ उनको लेके, तो उनका बिहेवियर चेंज हुआ उसको। एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ? क्योंकि उन लोगों को रियलाइज हुआ कि दिस थिंग इज अननेसेसरी। वो कब रियलाइज हुआ? जब उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जब बिहेवियर चेंज हुआ, जब हम मिले, हाँ जी, तब एटीट्यूड चेंज। हम मिले तो तब रियलाइजेशन हुआ। जब मैम कहना चाह रहे हैं कि जब लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह उनका बर्ताव होता है, ये हमारे पेशेंस में ही रखा होता है। बहुत ये एक चीज आपने ऐड ऑन कर दी। कहाँ रखा हुआ है? पेशेंस। पेशेंस से बेटर मैं ऐसे कहूंगा, ये हमारे मन में क्या चलता है, हमारे मन में दृष्टिकोण। जैसे क्या है कि अब हम एक गेम खेलते हैं क्रिकेट का, तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं अपनी टीम को या देश की टीम को या अपने स्टेट की टीम को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरा दृष्टिकोण ये है। एक दूसरे साथी का दृष्टिकोण ये हो सकता है कि वो कहे भी हार या जीत तो चलती रहती है, मैं जीत रहा हूं, मेरी टीम जीत रही है, मेरा देश जीतेगा। उसी दृष्टिकोण में मेरा बिहेवियर ये हो सकता है कि मैं जाती हर बॉल पे शॉट लगाना शुरू कर दूं, एग्रेसिव बिहेवियर, कि मुझे एग्रेसिव बिहेवियर करके हर बॉल पे शॉट लगा के टीम को जिताना है। और सक्सेस या फेलियर होऊंगा, इसको भी डिसाइड करता है। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं, किसी भी प्रयास में मैं सफल होने वाला हूं या असफल, ये भी एटीट्यूड डिसाइड करेगा। वो कह रहा है कि हमारा जो दृष्टिकोण बना है वो हमारे मान्यताओं से बना है, और मान्यताएं वो दृढ़ विचार है। मतलब वो विचार जो सोच सोच के मैं सोचता रहा उनके बारे में, उन पे मैंने पीएचडी कर ली दिमाग में, और वो सोचते सोचते वो विचार क्या बन गए, गहरे हो गए। और जब वो गहरे रूट्स कर गए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, तो वही विचार मेरी
मान्यता बन गए। ये निश्चित है, ये तय है कि अगर मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूं तो हमें सोबर हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? Yes, फिर इससे आगे अगर बढ़ते हैं, भावना प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सत्य उतने उतने सटीक नहीं होते हैं जितनी हम कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर मैं सोबर तो हो चुका हूँ, नशा तो मैं छोड़ चुका हूँ विश्वास करने के बाद। कुछ कह रहे हैं मैडम आप? लेकिन बाकी की चीजें जो कल्पनाएं थी, समय पर शादी होना, मेरी पढ़ाई का रुका हो, पढ़ाई दोबारा से शुरू होना, मेरा बिजनेस बंद हो चुका, मेरा बिजनेस भी शुरू हो जाना, एकदम से समाज में दोबारा मुझे इज्जत मिलना, और बहुत सी चीजें जो कल्पना थी मेरी, ये सब चीजें मैंने देखी किसी के पास। तो ये ज्यादा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या मांगता है? वर्क मांगता है। क्या मांगता है? और ये धैर्य मांगता है, समय मांगता है। तो ये जो कल्पना है कि कल्पना करते हैं, ये कल्पना करने वाली चीज नहीं है। अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को बार बार चेक में रखते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, मेरे दिमाग में कैसी बातें आ रही हैं, मैं अपने घर वालों के बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं इस इलाज के बारे में क्या सोच रहा हूं, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो मुझे नशे से दूर रख पाएगा, और अगर नहीं तो मैं क्यों नशे से दूर नहीं रहना चाहता, मैं क्यों शराब छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज मेरे लिए नशा ना छोड़ना इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा क्या करूंगा, ऐसे वो कौन से एक्शंस होंगे जिन्हें करके मैं बार बार अपने आप को याद दिला पाऊंगा कि नशा छोड़ना मेरी इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं रहा हूं लाइफ में, मैं नशा छोड़ रहा हूं। अब या तो मैं ऐसे ले लूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, या मैं ये कर लूं कि मैं अपने जीवन की सबसे जरूरी चीज कर रहा हूं, मैं नशा छोड़ रहा हूं। और जो कमियां मुझसे रह गई पहले कभी ट्राई करने में, मैं इस बार उन पे ही नहीं उन कमियों पे भी काम करूं जो आने वाले समय में आ सकती हैं। बट सर मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाता था, जब मैं धीरे धीरे समझा ना कि मुझे लगा फिर उस टाइम में मेरे घर वालों ने मेरे लिए सही किया, तो धीरे धीरे मैंने उसको अप्लाई करना शुरू। उस टाइम नहीं समझा था, स्टार्टिंग में ये हुआ था मेरा, स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तो तब मैंने उनको ये बात बोली। तो पहली मीटिंग तो मेरी बहुत अच्छी हुई, दूसरी मीटिंग में थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, फिर जब उसका उन्होंने जब बोला मैंने नहीं यार कोई होप नहीं, कोई ना कोई तो इसके अंदर कारण होगा। फिर जब मैं ऐसे थोड़ा टाइम आगे निकला ना, फिर मैं समझा, जब धीरे धीरे मुझे समझना आया स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जैसे समझा, उसको अप्लाई किया, तो मिला कि उन्होंने मेरे लिए कुछ सही सोचा। उस टाइम का थॉट स्प्लिट सेकंड वाला कि जो मन ने कहा, मेरे को ऐसा लगा कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, इनमें से किसी एक को मिलेगी, मतलब मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मिलने के चांसेस कम है। वो यस और नो, उठूं या ना उठूं का थॉट क्या था, वो कौन से थॉट ने डिसाइड किया आपका एक्शन कि मैं बैठे रहूं? बैक पेन एंड दो थॉट्स थे मेरे उस समय। लिमिटेशन कह सकते हैं उसने कि ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन, एंड सेकेंडली कि मेरे को दांतों में प्रॉब्लम है, तो मीठा खाने से मेरे दांतों की प्रॉब्लम पड़ती है, तब स्पेशली चॉकलेट्स, तो दैट इज द एक्चुअली लिव दैट एक्सपीरियंस। और जो नहीं उठे उनका क्या था कि या तो वो अवेयर नहीं थे, या तो वो होप ही नहीं थी कि वो मिलेगा, या उनको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच है ही नहीं, ऐसी मान्यता थी, या फिर एक उत्साह नहीं था, कुछ लोग एक्साइटेड नहीं थे इस चीज के बारे में, टायर्ड थे तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, और कुछ लोग ऐसे थे वो समझ ही नहीं आया था कि कब मिलनी है। जैसे हम किसी चीज या किसी के बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं, एटीट्यूड की महत्वता की बात हो रही है, इंपॉर्टेंस क्या है। जिस तरह से किसी भी चीज, सिचुएशन, मेरे पास डेयरी मिल्क पाने का एक अवसर है, जिस तरह से इस अवसर के बारे में मैं सोचता हूं या फील करता हूं, ये मेरा एटीट्यूड है उस चीज के प्रति। वो इमेजिन करना है, यानी कि कैसे अपने आप को रिकवरी वाली लाइफ में जीते हुए मैंने इमेजिन किया है, वो प्रोसेस है ये ट्रीटमेंट, वो प्रोसेस है ये 12 कदम, वो प्रोसेस है ये 4 स्टेजेस। वो एक उनके लिए रिवॉर्ड हो जाए, लेकिन ये सच नहीं है कि जो लोग बैठे हुए थे वो सिर्फ इसीलिए एफर्ट्स, वो इसीलिए स्टेज तक नहीं गए कि उनको चॉकलेट खानी ही नहीं थी, नहीं, हाँ, ये सच नहीं है, ये 100% ट्रूथ नहीं है। कुछ लोग इसलिए गए कि मुझे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, मुझे आई हैव टू अर्न दैट चॉकलेट। हो सकता है आज मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस हो, कोई नई क्विज हो, कोई नया चैलेंज हो, एंड इफ आई विन इट देन आई विल बी एबल टू अर्न दैट बैच।
मतलब ये एक इंटरव्यू की तरह था कि मुझे जॉब लग रही है मेरी, मुझे सिर्फ जाके एक सवाल का जवाब देना है और मेरी जॉब लग जाएगी। सवाल का जवाब भी नहीं देना, मुझे सिर्फ वहां पे पहुंचना है और मेरी जॉब लग जाएगी। उसमें मेरा इंटेलेक्ट या मेरी एफर्ट्स का कोई उपयोग नहीं हुआ। तो वो चॉकलेट कम और मौका ज्यादा था उन लोगों के लिए। अब वो मौका किसी भी चीज का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो चॉकलेट खाना वहां पे पता था कि उन्हें नहीं मिलेगी चॉकलेट, फिर भी सामने वाला नहीं सुधरा। और आज भी यही सोच के बैठा हूं कि सामने वाला नहीं सुधरा, इसकी कन्फ्रंटेशन करूंगा तो ये पक्का मेरे को जस्टिफाई नहीं करेगा, ये पक्का मेरे को उल्टा स्टेप डालेगा, ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। अगर स्टाफ को कन्फ्रंटेशन करी, ये मुझे डीलिंग में घसीट दे ही देंगे, ये मौका मिलते ही मुझे शॉट डाउन करेंगे। अगर ये सोच के ही मैं उनको कन्फ्रंट ही करूंगा तो वो चीज कि सब पॉसिबल नहीं है करना। लेकिन जब तक मैं रीवैल्यूएट करता रहूंगा इन चीजों को कि मैं आज भी मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी, मैंने आज भी मुझसे झूठ बोला गया लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं झूठ ना बोलूं, और जो झूठ मेरे मुंह से निकल गया मैंने वो सच में बदल दिया सबको बता के कि आज मुझसे झूठ बोला गया। यहाँ जैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं और स्टार्टिंग हमने की थी कि एक्सपेक्टेशन है कि हमको चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है, बट वो क्या है कि एक्सपेक्टेशन ये किसने कहा? हमको था नहीं कि हमको एक्सपेक्ट, ये आपके दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन है? चॉकलेट है और नहीं मिली, मैंने अपॉर्चुनिटी बोला, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है कि चॉकलेट मिल जाएगी। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हां मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैंने कोशिश करी तो मुझे मिल जाएगी भाई, ठीक है। अगर सपोज और मैंने फ्यूचर में देख भी लिया उसे खाते हुए, मैं खुद रिकवरी में आऊंगा और दूसरों को रिकवरी में आने के लिए मोटिवेट करूंगा। जब मैं ये डिसीजन लेता हूं तो आप अपने मन और दिल में एक नया दृष्टिकोण को ग्रहण कर पाते हैं, एक नए एटीट्यूड, एक नए आउटलुक, एक नए पर्सपेक्टिव को जन्म देते हैं। जब हम जब हम पॉजिटिव रोल मॉडल्स के रूप में अपने आप को देखते हैं।